दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ चुका है। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अब अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि इस कमेटी से वो बाहर हो गए हैं। खुद उन्होंने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए मैंने ये फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उसमें भूपेंद्र सिंह मान एक चेहरा थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान इसका एक अहम चेहरा थे इस कमेटी का। लेकिन इस कमेटी के नाम की घोषणा के बाद से ही किसानों ने साफ तौर पर इसे मानने से इनकार कर दिया था। और न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि यह साफ कर दिया था कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अब भूपेंद्र सिंह मान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस सदस्य बनाए जाने के फैसले का सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू इस कमेटी में नहीं कर सकते। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। चलिए, तो भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है 4 सदस्यीय कमेटी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक किसान होने के नाते और एक किसान नेता होने के नाते मुझे लगता है कि मौजूदा जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें देखते हुए मुझे इस कमेटी में नहीं रहना चाहिए और किसानों और पंजाब के हित में मैं इस कमेटी से बाहर होने का फैसला कर रहा हूं। ये एक प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने जारी करके बताया है कि अब वो इस 4 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ये भूपेंद्र सिंह मान का बड़ा फैसला, एक बड़ा चेहरा इस कमेटी का भी और किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी रहे, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों का जो पैनल बनाया था उसके बाद से ही इस पैनल पर ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। किसानों का साफ तौर पर यह कहना था कि यह पैनल दरअसल सरकार जो कहती है, जो सरकार का रुख है, उसी को सपोर्ट करता है, इसलिए हम ना पैनल के पास जाएंगे और ना हम ऐसे किसी पैनल को मानते हैं। ये किसानों ने साफ कर दिया था। भूपेंद्र सिंह मान ने अब अपना फैसला, अपना नाम जो है इस कमेटी से वापस ले लिया है। जाने माने पत्रकार अकु श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकु जी, भूपेंद्र सिंह मान का नाम वापस लेना कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये, और आंदोलन पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह मान का नाम वापसी एक बड़ा फैसला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को भी मुश्किल होगी, क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट की छवि को का सवाल उठेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं से कहां से क्या गलती हो गई। अब वो जो गलती हो गई है तो अब इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत आसानी से नहीं होना होगा। 4 लोगों में जो पहले भी बातचीत की गई थी, तय बात है निश्चित रूप से सबसे सहमति ली गई होगी और इनसे भी सहमति ली गई होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप इनसे सहमति नहीं ली गई होगी, लेकिन इन्होंने सामाजिक दबाव के कारण, मुझे लगता है, क्योंकि पहले तो ये हो गया, पंजाब में रहते हैं और पंजाब में एक बड़ा वर्ग जो है वो उसके समर्थन में वहां पर लगा हुआ है और उसके उस वर्ग के साथ दिखने के विरोध में नहीं दिखना कोई चाहता है जल्दी, और खास तौर से एक बड़े वर्ग के समर्थन में इसके लिए। तो इस दबाव में उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। अब ये भी आने लगा है कि जो इनके पास धमकी भरे फोन आए थे, विनोद आनंद जो है ऑल इंडिया सी के किसान यूनियन वाले जो है उनके मेंबर बता रहे हैं कि साहब मान साहब को इस तरीके के फोन भी आए थे। तो मान साहब ने हो सकता है 1 आध दिन में इनसे जिक्र किया हो, बातचीत की हो और तब ये हुआ होगा। इन चारों समिति के चारों सदस्यों में सबसे ज्यादा ये उम्मीद की जा रही थी कि मान साहब ही कुछ कहेंगे तो शायद ज्यादा उसका प्रभाव होगा। क्योंकि जो बाकी और लोग सदस्य थे, चाहे वो अशोक गुलाटी हो, चाहे प्रमोद जोशी हो, चाहे महाराष्ट्र के क्षेत्रकारी संगठन के प्रतिनिधि हो, इन सब के बारे में तो पहले से तय था कि वो क्या क्या कहते चले आए हैं। क्योंकि मान साहब का भी था, पहले मान साहब ने जिस तरह कहा था कि किसी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जरूरी होगा
कि कृषक कानूनों को, धाराओं को बदला जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में उनके सामने बहुत बड़ा संकट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी और सदस्य को नॉमिनेट करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को बुला करके, एमिकस क्यूरी बुला करके, जिसे न्यायिक मित्र कहा जाता है, उसको बुला के उससे राय लेगा? हो सकता है न्यायिक क्यूरी इन्हीं को बना दिया जाए, लेकिन ये आएंगे नहीं सामने ज्यादा, क्योंकि जब इतना पीछे हट गए तो आगे आने का सवाल नहीं उठा। किसी और लोग को लेकर के, फिर एमिकस क्यूरी को लेकर के, क्योंकि जो भी ये कमेटी होगी, ये कमेटी तो सिर्फ सुझाव ही देगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी, मानना तो सुप्रीम कोर्ट को है। अब क्या सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ये रिस्क उठाएगा कि वो कोई बता सके कि नहीं साहब, किसानों को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अब शायद यही चारा बच गया है कि वो कानूनों की समीक्षा करे, और समीक्षा करके उसको जो उसने होल्ड करने की बात की है वो लंबे समय तक रख करके या कोई एक और थोड़ा सा आपने सही बात बोली। बिल्कुल अक्कू जी, यानी कि समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया था, और अब उस समाधान निकालते निकालते अब खुद सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि एक संकट में फंस गया है। एक तरफ किसान है जो कह रहे हैं हम कमेटी के सामने ही नहीं जाएंगे, और दूसरा कमेटी के जो सदस्य हैं, बड़े प्रमुख सदस्य थे और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से सरकार भी इन चारों सदस्यों की तरफ देख रही थी, और सुप्रीम कोर्ट भी। उनमें से एक प्रमुख चेहरा मान साहब ने अपना नाम वापस ले लिया। सही कहा अकुश श्रीवास्तव ने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संकट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ही तरफ से एक और पहल हो सकती है। अब वो पहल क्या होगी, अगला रुख क्या होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अकुश श्रीवास्तव हमसे बातचीत करने के लिए।